सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस आज की ये वाली वीडियो में हम लोग लाइटरूम ऐप की हेल्प से कुछ इस टाइप की ड्यूल टोन फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। एंड ये फोटो आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आज की ये वाली वीडियो में मैं आप लोग को दोनों तरफ की फ़ोटो को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस टाइप की अपनी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और गाइस आज की वीडियो में जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी का मैंने यूज़ किया है उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दिया है मैंने। सो आप लोग जाकर के इजीली डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, लोग ओपन करते हैं लाइटरूम ऐप को। ओके, तो ऐसे जैसे आप लोग लाइटरूम ऐप को ओपन करते हो तो लाइटरूम ऐप के ओपन करने के बाद आप लोग कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। सो देन आप लोग को चले जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। और यहाँ पे आप लोग को अपनी मॉडल की जो फोटो को आप लोग एडिट करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सो यहाँ से मैं जल्दी से एक फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ऐसे मैंने यहाँ से एक अपनी फ़ोटो को इंपोर्ट कर लिया है। सो आप लोग चाहो भी अपनी फ़ोटो को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग को एक प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो ये वाला प्रीसेट मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग को इस प्रीसेट की आप लोग को क्या करना है, सेटिंग्स को कॉपी कर लेना है यहाँ पर। तो आप लोग को जाना है यहाँ से 3 डॉट पे और यहाँ से आप लोग को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग को टैप करना है। तो यहाँ से आप लोग को इसको कर देना है डन। तो ये हो चुकी है इसकी सेटिंग कॉपी। एंड जिन भाइयों को पता नहीं है कि प्रीसेट क्या होता है तो उन भाइयों को मैं बता दूं कि प्रीसेट एक टाइप का पीएनजी टाइप होता है जो कि आप लोग की एक क्लिक में आप लोग की फ़ोटो को एडिट कर देता है। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है कि अपनी मॉडल की जो फोटो होती है उसको सिलेक्ट करना है एंड उसके अंदर आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है। एंड देन अभी आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग को नीचे की साइड में पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग को टैप करके डन कर देना है। तो ये देखिए आप लोग की एक क्लिक में अपनी फ़ोटो एडिट हो चुकी है। तो फाइनली गाइस तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग इस वाली फ़ोटो को सेव कर लेना है गैलरी के अंदर। एंड देन सेव करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को एक और प्रीसेट का लिंक मिलेगा। तो ये वाला ब्लूटूथ का प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा आपको। तो इसको आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से 3 डॉट में क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मतलब कॉपी सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो देन इसकी कॉपी सेटिंग कर लेनी है, आप लोग को सेटिंग कॉपी कर लेनी है। देन अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आप लोग को इसको पेस्ट कर देना है सेटिंग्स को। तो जैसे आप लोग मतलब पेस्ट करते थे सेटिंग को तो आप लोग की फ़ोटो एक क्लिक में दोबारा से एडिट हो चुकी है। तो फाइनली यहाँ से आप लोग को इस फोटो को सेव कर लेना अपनी गैलरी के अंदर। एंड देन गैलरी के अंदर सेव होने के बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को चले जाना है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। एंड जिन भाइयों को पता नहीं है कि आप लोग को मतलब कि जो प्रीसेट है उनको हम ऐड कैसे करते हैं तो आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है पहले तो। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ऐड फोटो वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को यहाँ से 2 इमेजेस मिलेंगी, ब्लू एंड रेड मतलब जो भी है। तो उसको आप लोग को ऐड करने के लिए क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को जेपीजी एंड पीएनजी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग को टैप करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से टैप कर दोगे तो आपके सामने यहाँ से लेटेस्ट जो भी आप लोग की है वो आप लोग को सामने आ जाएगी यहाँ पे। तो आप लोग को क्या करना है, इन दोनों को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग को दोनों सिलेक्ट करके ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये मेरी ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है तो इसके लिए दोबारा से ऐड नहीं हो सकती। तो आप लोग ऐसा करके आप लोग अपनी प्रीसेट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी हम लोग फाइनली ओपन करते हैं पिक्सआर्ट ऐप को। तो अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर और पिक्सआर्ट ऐप के अंदर हम लोगों ने इस वाली फ़ोटो को इंपोर्ट कर लिया है। सो देन अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ से चले जाना आप लोग को ऐड फोटो में और जो सेकंड आप लोग की ब्लूटूथ वाली फ़ोटो को यहाँ पे इंपोर्ट किया था लाइटरूम ऐप से उस फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना आप लोग को। तो यहाँ से चलते हैं ऐड फोटो में। सो ये गाइस मैंने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है एंड अभी आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को इस फोटो को फुल्ली बढ़ा करके कुछ इस टाइप से लगा देना है। सो देन जैसे ही आप लोग इसको ऐड कर लेते हो तो ऐड होने के बाद अभी आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को डन नहीं करना है और यहीं से आप लोग को ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोग को उस ऐड फोटो वाले ऑप्शन के अंदर जा करके एक क्रैक के पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं ऐड फोटो में। तो अभी गाइस आप लोग को ये वाला पीएनजी ऐड मिलना है। तो इस पीएनजी को आप लोग को ऐड करके कुछ स्टेप से फुल्ली बढ़ा करके लगा देना अपनी फ़ोटो के ऊपर। एंड जैसे ही ऐसे आप लोग को लगा लेते हो तो अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को नीचे वाली जो ब्लू वाली आप लोग की फ़ोटो थी उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे ही आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग को इरेजर का ऑप्शन मिलता है। तो इरेजर में चली जाना है एंड यहाँ से आप लोग को अपने ब्रश को सिलेक्ट करना है, मतलब इरेजर वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है। एंड उससे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को 5th में इन्वर्ट वाला ऑप्शन मिलता है तो इस पर आप लोग को टैप कर देना है एंड यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। एंड अभी आप लोगों को नीचे की साइड में कुछ इस टाइप से इसको रीस्टोर कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप लोग इसको रीस्टोर कर लेते हो, रीस्टोर करने के बाद इसको कर लेना होगा डन। तो मैं यहाँ से जल्दी से इसको रीस्टोर कर लेता हूँ। एंड हाँ गाइस आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग को जो ये रीस्टोर करते हो ब्रश है तो ये क्रैक के ऊपर की साइड में नहीं जाना चाहिए।
तो यहाँ पे आप लोग को नीचे की साइड में इसको आप लोग को ड्रॉ करना है। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड में जैसे इस टाइप से लगा दिया है, तो इसको आप लोग इरेजर की हेल्प से इसको इरेज कर लेना। तो यहाँ से हम लोगों ने कर लिया है यहाँ से ऑलमोस्ट सभी। तो अभी आप लोग को क्या करना है, इसको कर देना है डन, एंड फिर से अगेन आप लोग को इसको कर देना है डन। तो ये आप लोग देख सकते हो आप लोग की फुल्ली पिक रेडी हो चुकी है फर्स्ट वाली। एंड अभी मैं आप लोग को सेकंड वाली पिक रेडी करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग ड्रॉ टूल में जा करके इस इमेज को सेव कर सकते हो 3 डॉट पे क्लिक करके। तो यहाँ से मैं आप लोग को सेकंड वाली पिक एडिट करके दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये गाइस मैंने फिर से अगेन पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लिया है, एंड देन इसी वो इमेज को मैंने दोबारा से ऐड कर लिया है। देन अभी आप लोग को क्या करना है कि गाइस आप लोग को चले जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल में, और सिंपली से ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से एक लेयर पैनल मिलता है आप लोग को, उस पर आप लोग को टैप करना है। एंड यहाँ से आप लोग को ऊपर की साइड में प्लस वाला आइकन मिलता है, इस पर आप लोग को टैप करके ऐड फोटो लेयर से आप लोग को अपनी फोटो को ऐड करना है यहाँ पे, जो कि आप लोग को ब्लूटूथ में आप लोग को फोटो मतलब डाउनलोड किया था लाइटरूम ऐप से उस फोटो को। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं ऐड फोटो में। तो जैसे गाइस आप लोग को मतलब ऐड करते हुए हैं, तो यहाँ से आप लोग को कर देना है डन। एंड जैसे ही आप लोग को फोटो लेयर से इस फोटो को इंपोर्ट करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग को बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से ऐड हो जाती है। तो अभी आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से आप लोग को जो भी आप लोग को ब्लू वाली टून है, मतलब कि ब्लू वाली है आप लोग की, मतलब कि ब्लू वाली जो भी आप लोग, मतलब कि जो ब्लू टून वाली आप लोग की पिक है, इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन अभी आप लोग को लेयर को ऑफ करके यहाँ से आप लोग को शेप वाला ऑप्शन मिलता है, तो उससे पहले आप लोग को इरेजर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से शेप वाला ऑप्शन मिलता है, इसको आप लोग को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से स्क्वायर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे की साइड में आप लोग को स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है, इसको चूज़ नहीं करके आप लोग को फिल को चूज़ कर लेना है। एंड अभी आप लोग को करना है यहाँ से कुछ इस टाइप से इसको इरेज कर लेना है। तो आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग को बीच में सेंटर में कुछ इस टाइप से इरेज करना है। तो यहाँ से आप लोग को कर लिया इरेज। तो अभी इरेज होने के बाद अभी आप लोग को करना है कि यहाँ से लेयर के पैनल पर क्लिक करना है, एंड जो नीचे वाली लेयर है इसको आप लोग को ऑफ कर देना है। और इसे ऑफ करने के बाद आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है, एंड आप लोग को इस इमेज को सेव कर लेना है। तो ये गाइस हो चुके हैं सेव। एंड सेव होने के बाद अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को इस वाली एरो पे क्लिक करना है, एंड मतलब कि इसको कर देना है डिस्कार्ड। एंड फिर से आप लोग को बैक आ चुका है, और अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ से जाना है ऐड फोटो में, और अभी आप लोग को जो इमेज को आप लोगों ने सेव किया है, तो उसको आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग ऐड फोटो में। तो ये गाइस मैंने इस वाली इमेज को दोबारा से इंपोर्ट कर लिया है। एंड देन अभी आप लोग को इसको फुल्ली बड़ा करके कुछ इस टाइप से लगा देना है। तो बैकग्राउंड पे लगाने के बाद इरेजर वाले ऑप्शन में आप लोग को जाना है, एंड इरेजर में जाने के बाद अभी आप लोग को क्या है, इरेजर को सिलेक्ट करना है। एंड अभी आप लोग को जो भी आप लोग को एक्स्ट्रा पार्ट आप लोग कपड़ों पर और आप लोगों के फेस पे आ रहा है, इसको आप लोग को इरेज कर लेना है। तो जैसे आप लोग इरेज कर लेते हो, तो इरेज करने के बाद इसको करना है डन। तो मैं यहाँ से जल्दी से आप लोग को करके आगे दिखाता हूँ क्या करना है अभी। सो फाइनली गाइस ये हो चुका है ऑलमोस्ट इरेज, और अभी आप लोग को इसको कर देना है डन। तो डन करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो कि आप लोग की फुल्ली पिक रेडी हो चुकी है। एंड अभी आप लोग इसको ड्रॉ टूल में जा करके इंपोर्ट कर सकते हो अपनी गैलरी के अंदर। तो आई होप गाइस आप लोग के ये दोनों फोटो एडिटिंग आप लोग सीख चुके होंगे। एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर ऐसी वीडियो आप लोग डालते रहते हैं इस चैनल पर। एंड आई होप गाइस आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड मैं मिलता हूँ इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।